नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 38 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी में है, अच्छी सैलरी है, सैलरी को लेके पद को लेके विशेष समस्याएं नहीं हैं। समस्याएं हैं कि ज़िंदगी पर खर्च ज़्यादा हो रहा है, तो खर्च को नियंत्रण करने के लिए क्या करें और खर्च होने की स्थिति क्यों है। दूसरा, इस खर्च के चक्कर में पॉजिटिव खर्च हो रहे हैं। दो टाइप के खर्च होते हैं, एक नेगेटिव जिसमें आप पैसा उड़ाते हैं, दूसरा पॉजिटिव जिसमें आप एसेट्स बनाते हैं। तो इनका पॉजिटिव खर्च है। तो ये जानना चाहते हैं कि इस खर्च के संदर्भ में काफ़ी कर्जे हो गए हैं, तो ये कर्जा मैं कब तक उतार पाऊंगा और खर्च को कैसे नियंत्रण किया जाए। तो अब निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ समझाने का और बताने का भी प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम इनके पॉजिटिव चीज़ पर विचार करेंगे। साफ सुथरा हथेली है, बड़ी अच्छी ईश्वर की कृपा रहती है ऐसे लोगों पर। ऐसे जातक जो भी ठानते हैं उसको ज़िंदगी पर कर ही लेते हैं। ऐसे व्यक्ति जो मन में सोच लिया उसको करने के लिए जान लगा देते हैं और कहीं ना कहीं सफलता को भी पाते हैं। तो पॉजिटिव अवस्था अच्छी है आपके हाथ पर। ये बात बोलने का रीज़न है कि बचपन में इनके काफ़ी तकलीफ थे इनकी ज़िंदगी पर। सुबह क्या खाएंगे, रात में क्या खाएंगे, ये भी मालूम नहीं था। लेकिन अपने परिश्रम, अपने पराक्रम, अपने डेडिकेशन, समर्पण के दम पर सरकारी नौकरी पाया, बढ़िया सैलरी है, बढ़िया ज़िंदगी बिता रहे हैं। महज 38 वर्ष की आयु में घर वर गाड़ी वाड़ी सब बना लिया। तो चलिए आज की वीडियो में ना मैं पॉजिटिव चीज़ पर बात करता हूँ। आपका जन्म अगर गरीब घर में भी हुआ होता है फिर भी आप जिंदगी पर सफल बन सकते हैं, फिर भी आप अमीर बन सकते हैं। ये आज के वीडियो का मतलब होगा। तो अगर आपके हाथ पर ऐसी अवस्था है तो गरीबी सिर्फ नाम की रह जाती है, आपको जिंदगी पर अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन सी अवस्था थी। सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज़ पर विचार करेंगे, जो कि जितना ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके हाथ पर होगा उतना ज़्यादा आप जिंदगी पर आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल डाउट नहीं है। तो क्या पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है, ये जीवन रेखा को मैंने देखा तो बड़ी गजब की लाइफ लाइन दिखी मुझे, और इस लाइफ लाइन पर मुझे कुछ चीज़ें और दिख गई, प्रोग्रेस लाइन दिख गई जो कि बड़ी गजब की थी। लाइफ लाइन पर अगर आपको प्रगति का योग दिख जाए तो इससे ज़्यादा शानदार जानदार बात और कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बाद दिखा मुझे एक बढ़िया मंगल रेखा जो जातक को सपोर्ट करती है, और एक सुंदर प्रतीत होते हुए भाग्य रेखा। भाग्य रेखा आपके हाथ पर तो होना ही चाहिए, और इनके हाथ पर भाग्य रेखा है ही। आगे भी देख लो, भाग्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ से भी देखो, बहुत कमाल है, आगे भी बढ़ रहे हैं। तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास जिंदगी पर कामयाबी के संदर्भ में ये बताती है। तो जिस भी जातक के हाथ पर भाग्य रेखा होती है उनको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उनकी ज़िंदगी पर विकास होना तय है, उनकी ज़िंदगी पर विकास होता ही होता है। तो बड़ी पॉजिटिव और बड़ी गजब की भाग्य रेखा आपके हाथ पर थी। उसके बाद अगर मैं आपके हथेली पर दिखाऊं तो एक सूर्य रेखा है जो एक क्लर्क लेवल की तरक्की को इंडिकेट करती है, सफलता को बताती है, जो कि आपकी ज़िंदगी पर भी हुआ और आगे भी सफल बनने के योग परस्पर आपके हथेली पर हैं, जो कि जीवन रेखा पर प्रगति के योग बने हैं। उसके बाद एक छोटी सी बुध रेखा आपके हाथ पर बन रही है, थोड़ी टूटी टूटी सी भी है, बहुत विजिबिलिटी के साथ नहीं है, लेकिन बुध रेखा तो है। केतु पर्वत पर फिश है, आकस्मिक धनलाभ को दर्शाता है। कुछ ट्रायंगल्स भी आपके केतु पर्वत पर है जो ये भी कहीं ना कहीं धनलाभ को इंडिकेट करती हैं। साथ ही साथ जीवन रेखा बड़ी स्पष्ट आपके हथेली पर है, नो डाउट, और बड़ी जबरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा है। हृदय रेखा भी अच्छी है। मतलब पॉजिटिव इंडिकेशंस तो काफ़ी अच्छे हैं। हृदय रेखा पर थोड़ी नेगेटिविटी है, वो मैं दिखाऊंगा। भावुक व्यक्ति हैं आप, उस पर थोड़ा नियंत्रण करना है आपको। तो ये तो लाइंस के एवज में पॉजिटिविटी थी, बड़ी शानदार पॉजिटिविटी थी। अभी थोड़ा हम प्लैनेट्स को देख लेते हैं। तो ज़बरदस्त शुक्र का पर्वत है आपका, मंगल भी काफ़ी अच्छे अमाउंट में, दोनों मंगल इवन अच्छा है। सह आपका चंद्रमा भी काफ़ी बढ़िया है, सन मरकरी भी अच्छी है आपकी। तो मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके बड़े अच्छे कंडीशंस में हैं। तो इससे ज़्यादा खुशखबरी और क्या हो सकती है। अगर जातक के ग्रह अच्छे कंडीशंस में हो तो ये तो बेहद अच्छी बात है, बेहद एनर्जी की बात है, बेहद खुश होने वाली अवस्था है, जहाँ पर से व्यक्ति का ज़िंदगी पर कंफर्ट रहता है, कंफर्टेबल लाइफ बिताते हैं। कंफर्ट को लेके विशेष कोई समस्या नहीं रहती, जातक ज़िंदगी पर सफल होते ही होते हैं। तो प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे थे, लाइंस काफ़ी अच्छी थी, तो ज़िंदगी पर सफलता तो मिलनी ही थी। ये तो सफलता को लेके चीज़ों को बता ही रही है।
तो ये अच्छी पॉजिटिविटी थी। और जिस भी व्यक्ति को ज़िंदगी पर सफल होना है, वो उनको लगता है कि वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, बड़ा गरीब खानदान में जन्म हुआ है, सुबह क्या रात में क्या ये नहीं पता क्या खाएंगे, तो उन लोगों के लिए तो ये वीडियो रामबाण है। चूंकि इनके ज़िंदगी पर भी कुछ ऐसी समस्या थी, इनके पूरे परिवार में इनके जितना तरक्की किसी ने नहीं किया। आप समझ लो, इनके पूरे परिवार की बात कर रहा हूं मैं। चूंकि ये बात इन्होंने खुद मुझसे कहा, तो एक बड़ी दयनीय अवस्था थी इनके ज़िंदगी पर, जो कि कहीं ना कहीं इनके अंदर मुझे जस्टिफाई कर रही है। शुरुआती दौर में स्ट्रगल था, लेकिन कुछ स्ट्रगल आपको खुद भी बताना होता है कि आपने किस लेवल का स्ट्रगल किया है। तो इन्होंने उस लेवल का स्ट्रगल किया है, जो लेवल लोग सोच के भी एक बार डर जाएंगे, सहम जाएंगे। तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। आज तो आप सक्सेसफुल हैं, आज तो आप सफल हैं, आपने सब कुछ बना लिया, अपने दम पर बना लिया, तो आप सभी बना सकते हैं। जिनका जन्म गरीब खानदान में हुआ है, वो इस बात को लेकर तो भ्रम में रहे ही मत, इस बात को लेकर टेंशन में तो रहो ही मत। वो जिंदगी पर कुछ नहीं कर सकते, वो बहुत कुछ कर सकते हैं और करते भी हैं, कर भी रहे हैं। चलिए, ये चीज़ देख लिया आपने। अभी थोड़ी नेगेटिविटी को मैं देखूंगा, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को देखना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चीज़ अगर मैं आपके एथली से बताऊं और समझाऊं, तो नेगेटिविटी में बृहस्पति का यहाँ से दबाव, ये दबाव इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति को स्ट्रगल रहता है लाइफ के शुरुआती दौर में ये स्ट्रगल्स को इंडिकेट करती है। जातक के ज़िंदगी पर समस्याएं और परेशानी आती हैं, तो वो परेशानी डेफिनेट रूप से आपने झेला। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा का अभाव था, और थोड़ी दूर अगर मैं आपकी ज़िंदगी पर गया तो थोड़ा सा भाग्य रेखा का अभाव तो आपके 24वें साल तक था। तो कहीं ना कहीं 24 वर्ष के बाद ही आपकी ज़िंदगी पर तरक्की और सफलता आपको देखने को मिली होगी। ये तो बड़ा स्पष्ट आपके लिए मुझे बता रही है, इसमें तो कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये तो बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है। क्योंकि 24वें साल तक ना समस्या ही तो थी, ये तो मैंने देखा आपके पर, बहुत अच्छे से देखा। उसके बाद ही आपकी भाग्य रेखा हल्की हल्की पतली होनी शुरू हुई। 28 वर्ष के बाद ज़्यादा मज़ेदार भाग्य रेखा रही है। तो मेन तरक्की तो आपका 28 ईयर्स के बाद का ही मान के चलो। उसके पहले तो थोड़ी भाग्य रेखा मोटी थी, तो स्ट्रगल तो रहा ही होगा। शुरुआती दौर में तो काफ़ी स्ट्रगल रहा होगा। और नेगेटिविटी में देखो, बुध रेखा थोड़ी सी विजिबल कम है, तो जहाँ पर से जातक पैसा जमा नहीं कर सकते। बढ़िया सैलरी है इनकी, बहुत ज़बरदस्त सैलरी है, लेकिन उस सैलरी के बाद भी अगर कोई कर्ज में रहे तो समझ लो कि कुछ गड़बड़ तो है, कुछ गड़बड़ तो है। गड़बड़ यही है कि जातक को कंट्रोल नहीं होता अपने खर्चे पर, सेव नहीं कर पाते, सेविंग करने की एबिलिटी नहीं होती, मन बेचैन सा होने लगता है पैसा जब भी आता है। तो वो बेचैनी को तो आपको खुद भी खत्म करना पड़ेगा, वो तो बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आप उस बेचैनी को खत्म नहीं करते हैं तो आपके लिए बड़ी समस्याजनक बात है ये, और बेहद समस्याजनक बात है। जहाँ पर से आपके पैसे खर्च हो जाएंगे, कर्ज लेना पड़ जाएगा, और पता चलेगा कर्ज के चक्कर में आपका मंथ का सारा सैलरी वहीं चला जाएगा। तो ये तो बड़ी समस्या है। तो इसका उपाय तो आपको करना ही चाहिए। पहला उपाय तो खुद से एक इनिशिएटिव लो कि आप ज़्यादा खर्च ना करो, माइंड को कंट्रोल रखो, फालतू के पैसे खर्च ना करो आप। दूसरा इनिशिएटिव हम ले लेंगे, जो आपके दिमाग को नियंत्रित रखने के लिए कोई सटीक उपाय हमारी तरफ से आपको दिया जाए तो मैं जरूर दूंगा आपको। तो चलिए, ये चीज़ आपने देख लिया, तो यहाँ पर से बढ़िया रहेगा कि आप अपने ऊपर नियंत्रण रखो। दूसरा, भावुकता ज़्यादा है। शुरुआती दौर में एक युवा आकृति थी, तो डेफिनेट रूप से बचपन में दबाव रहा, थोड़ा मानसिक तनाव भी रहा होगा, थोड़ा इमोशनल दबाव भी रहा होगा, पारिवारिक दबाव भी रहा होगा। उसके बाद देखो तो ये कुछ इमोशंस के लाइन थे, जातक काफ़ी ज़्यादा भावुक होते हैं। ये भावुकता का परिचय कराती है, भावुक होने का अवस्था को बताती है। और कोई खर्चीला व्यक्ति अगर भावुक हो जाए ना, फिर तो भैया उसकी करोड़ रुपए की इनकम क्यों ना हो, वो पैसे तो खर्च कर ही देता है। कोई आपके पास मांगने आ गए, हाथ फैलाया किसी व्यक्ति ने आपके पास, आपके समक्ष, तो आप नियंत्रण नहीं कर पाओगे, उसको मदद करोगे, और मदद करने के चक्कर में गड़बड़ी सी हो जाएगी कि आप खुद ही खाली हो जाओगे, आपको अपना खुद का तो पता ही नहीं होगा। तो इस सेंस में मैं ऐसे लोगों को सजेशन यही देता हूँ कि देखो, खर्च करना ठीक है, मदद करना ठीक है, सब बात बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना भी देखोगे ना, अपने घर को भी तो देखना जरूरी है। तो उतना ज़्यादा भी भावुकता होना ठीक नहीं रहता, उचित नहीं रहता। तो भावुक नेचर पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है, और मदद वहीं करें, और मदद उतना ही करें जितना आप उठा पाओ, जितना आप झेल पाओ। ज़्यादा मदद करना भी, कहते हैं ना कि अपने घर में उपास तो सब जगह उपास। आपके पास पैसे नहीं रहेंगे तो कोई मदद करने के लिए भी खड़ा नहीं रहेगा, तो अपना सेव तो करना ही चाहिए। चलिए, ये चीज़ आपने देख लिया, तो यहाँ पर से ये नेगेटिविटी थी। अभी हम इनके क्वेश्चंस पर चलेंगे। बड़ा बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, बताने में भी बड़ा मज़ा आएगा मुझे। तो इनके सवाल थे बड़े, हमारे चैनल को ये फॉलो करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं, तो दिल से आपके लिए धन्यवाद। जो भी सज्जन
हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, हमारे वीडियोस को देखते हैं, उनके लिए तो मैं कुछ ज़रूर करूँगा। आप कमेंट करें कि कौन कौन देखते हैं, उनके लिए तो मैं कुछ ज़रूर करूँगा। और उनके लिए यही करूँगा मैं कि आपके जो भी कमेंट्स आता है आपके क्वेश्चंस में, जिस दिन भी मैं फ्री रहा, एक सेशन रहेगा, एक वीडियो रहेगा। जितने कमेंट्स आपके हैं मैं कमेंट्स को उठाऊंगा, रीसेंट्स कमेंट को, और मैं उसको आंसर करने का एक वीडियो बनाऊंगा और आपके क्वेश्चंस को लूंगा, आपका नाम दर्शाऊंगा और आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा, ये करूंगा। तो जितने सज्जन व्यक्ति हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, हमें सम्मान करते हैं, उनके लिए मेरे दिल से प्यार। कमेंट्स करें आप और बताएं मुझे, उसके बाद मैं आपके लिए कुछ करूंगा। तो यहाँ पर से ये चीज़ हो गया क्लियर। चलो, तो इनके प्रश्न ये थे कि डिप्रेशन में चले गए थे, कर्ज देते देते ना ये इतने कर्जे में आ गए कि डिप्रेशन में चले गए। तो देखो, अब ज़्यादा कर्ज दोगे तो ऑब्वियसली डिप्रेशन तो रहेगा ना, कर्ज चुकाना भी तो पड़ता है ना। कर्ज लेने से पहले ये चीज़ तो दिमाग में चलना चाहिए ना कि मुझे कर्ज चुकाना भी है। तो डिप्रेशन होना तो लाजमी था, क्योंकि आपके हाथ पर वैसी कोई अवस्था थी नहीं जिसके आप बहुत जल्दी उससे निकल गए और आगे भी कोई समस्या है नहीं। तो वो टेंशन मत लेना, मैं ज़बरदस्ती का कोई योग नहीं बनाता। और वैसे कोई डिप्रेशन के योग नहीं थे, वो तो ज़बरदस्ती आपने अपने इमोशंस के चक्कर में डिप्रेशन को अपना साथी बना लिया, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा मदद कर दिया जो कहीं पर से भी सार्थक नहीं था, निरर्थक हो गया, आपके लिए भी, आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो गया। तो आगे से इस बात को ध्यान देना कि आप ज़्यादा भावुकता में ना बहें। दूसरा सवाल था, खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। देखो, आप एसेट्स बना रहे हो, आप बेफजूल का खर्च और रियल खर्च में जस्टिफिकेशन नहीं कर पाते। जब आप पैसे को उड़ाते हैं ना, वो फजूल के खर्चे होते हैं। लेकिन आप कोई एसेट्स बनाते हैं, घर बना लिया, गाड़ी खरीद लिया, कहीं इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो वो आपका फजूल खर्चा नहीं है। हाँ, आप आय से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, आपके लिए ये शब्द अप्लीकेबल होगा कि आप आय से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, वो आपको नहीं करना है। चूंकि शुरुआती दौर से कुछ देखा नहीं था, अचानक नौकरी लग गई, बड़ा कष्ट में ज़िंदगी बिताया था, तो मैं आपकी इच्छा को भली भांति समझ पा रहा हूँ कि जब आप नीचे से ऊपर चढ़ते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ही पैसा उड़ाते हैं, खर्च करते हैं अपने कंफर्ट जोन को बनाने के लिए। चूंकि आपको खुद से सब कुछ बनाना पड़ता है, इसलिए वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा खर्चीला, ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो मैं आपकी भावनाओं को भली भांति समझ रहा हूँ। जो भी व्यक्ति नीचे से ऊपर जाते हैं ना, तो वो सडनली अपने लाइफ में बहुत कुछ देखने लगते हैं, पैसा आने लगता है, तो वो सडनली कुछ करना चाहते हैं, जिससे वो रुकते नहीं है, करना शुरू कर देते हैं। और दूसरा, उनको खुद कुछ बनाया हुआ तो मिलता है नहीं, उनको घर का एक छोटा सा ईंट से लेके बड़ा से बड़ा सामान तक उनको खुद के पैसे से जोड़ना पड़ता है। तो ये तो मैं समझ पा रहा हूँ, ये जस्टिफाई मुझे कर रहा है, आपके खर्च फजूल के नहीं थे। लेकिन आय से ज़्यादा खर्च करना भी ठीक नहीं है, ये एक समझदारी वाली बात है। अब आप उस कदर समझदार हो चुके हैं, आप इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं और मैं समझा भी पा रहा हूँ। तो अब फजूल के खर्चे मत करना, क्योंकि वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो वो करना आपके लिए अनुचित है। बाकी तो इनके कोई खास क्वेश्चन तो है नहीं, बाकी इनके कोई खास सवाल तो है नहीं। तो चलो ठीक है, आगे की ज़िंदगी को लेके है। तो अभी मैं दिखा देता हूँ आगे की ज़िंदगी पर जीवन रेखा चीज़ों को कवर कर देता हूँ। तो ये इनकी लाइफ लाइन है। यहाँ पर से देखो, बचपन में कुछ तरक्की के योग थे, लाख आपका खराब परिवार में जन्म हुआ होता, लेकिन फिर भी डिग्री पूरे करने के योग तो थे, डिग्री पूरा आपने किया होगा। यहाँ से दबाव जरूर था आपके तितली पर, तो ये इंडिकेट कर रहा था कि ऐसे व्यक्ति स्ट्रगल तो करते हैं, लेकिन बहुत जल्दी, मतलब 20-21 साल के आयु से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। 23 में 24 में तरक्की थी, एक 26 में थे, 26 के बाद हल्की हल्की तरक्की ही थी। फिर ये तो 30-32 साल तक आपकी तरक्की चली, 32 के बाद थोड़ी थोड़ी राहु रेखा थी, 32 से 35 तक। 35 के बाद तो फिर ठीक है, एक तरक्की 36 में थी, एक गजब की तरक्की आपका 40वें साल की आयु में वेट कर रही है। मतलब ये तो आपके लिए बढ़िया समय रहेगा। इस समय तो आप जिंदगी पर तरक्की 100% करोगे। 40 के बाद एक 41 में है, फिर एक आपकी 45 में है, उसके बाद भी बहुत अच्छी आपकी लाइफ लाइन है। 45 के बाद भी एक आपके 50 में, 50 से लेके ये देखो 70 तक बढ़िया ट्रायंगल है। फिर एक फिश जैसी आकृति भी है, कुछ तो धन लाभ होगा, ट्रायंगल भी है, कास्मिक धन लाभ को बता रहा है, जहाँ पर से जातक की जिंदगी पर पैसे आते ही आते हैं। यहाँ आप ही देख लो, एक बढ़िया स्क्वायर दिख रहा है। तो केतु पर्वत पर त्रिभुज भी है, आपके फिश साइन भी है और आपका ट्रायंगल भी है। लास्ट समय बढ़िया बीतना है और इन्वेस्टमेंट करने से आपको बेनिफिट होगा। और 50 से 70 वर्ष की आयु में एक ट्रायंगल इंडिकेट कर रहा है, जातक बढ़िया संपत्ति फिर बनाते हैं। और बाकी आपके दिमाग को शांत करने के लिए, नियमित रूप से चलने के लिए जो भी सटीक उपाय होगा वो मैं आपको पर्सनली जरूर दे दूंगा। तो ये तो इनकी लाइफ लाइन का विश्लेषण था, बड़ा कमाल है। मंगल रेखा भी मैं देख रहा हूं तो जो बढ़िया ही दिख रही है मुझे। मंगल रेखा भी कोई गड़बड़ तो दिख नहीं रही है, आगे भी मंगल रेखा बहुत जबरदस्त है, जहां पर से कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। जातक जिंदगी पर कंफर्टेबल लाइफ बिताते हैं, बिल्कुल संदेह नहीं है। और काफ़ी पराक्रमी है, एनर्जेटिक है, कितना भी तकलीफ आ जाए ये लोग अपने ऊपर नियंत्रण कर ही लेते हैं।
चलिए, ये तो इनके क्वेश्चन से पॉजिटिव नेगेटिव सी अवस्था आई थी। अभी इनके तली का हम जल्द अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गया स्क्वायरस पाम, मध्यम एज का, सफलता को पाते हैं, गद्देदार अवस्था है, लाख लाख गरीब परिवार में जन्म हुआ हो, लेकिन गद्देदार है तो कंफर्टेबल लाइफ तो रहती ही रहती है। गुलाबी अतलिय धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे आने के योग बने जाते कि जिंदगी पर आ ही जाते, पैसे को लेकर दिक्कत तो है नहीं। एक जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, डिजायर्स के काफ़ी अच्छे लाइंस, व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी है, नो डाउट। स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, तर्क शक्ति, और जबरदस्त थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। एक शानदार जानदार व्यक्तित्व का परिचय, जहां पर से जातक झुकते नहीं है किसी के समक्ष, ईमानदार भी होते हैं। और यहां पर से देखो समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार, फिंगर के बीच में गैप है, तो थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति का परिचय कराता है। बाकी दिल के तो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते रहोगे। यही चक्कर की वजह से ना थोड़े इमोशनल भी हो गए, इस चक्कर की वजह से लाइफ में प्रॉब्लम्स ही आपने फेस की है। प्रॉब्लम्स इस संदर्भ में फेस की है, जैसे मान लिया जाए कि पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करने, फालतू के नहीं इधर उधर करने, वो आप कर रहे हो। बाकी यहाँ से छोटी इंसान धार्मिक है, टेंड कर रही है, धार्मिक है, सैटर्न फिंगर लंबी मेहनती, हिम्मत को इंडिकेट करती है, छोटी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स। ऐसे भी 32 साल की आयु तक निर्णय लेने में ऐसे लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस केस में मैं सजेशन देता हूँ कि निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ मैंने आपको बताई। तो चलो, ये चीज़ आपने देख लिया। तो यहाँ पर से फिंगर लंबे कर अच्छे स्ट्रेंथ का परिचय तो ये करा ही रही है, डेफिनेट रूप से करा रही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली और संदेह वाली बात तो है नहीं, इस चीज़ को लेकर संदेह रखना भी नहीं है। चलिए अभी हम आगे देखते हैं। चलिए अभी हम प्लैनेट्स पर चलते हैं। यहाँ पर से बृहस्पति दबाव तो थोड़ी टेंशन को इंडिकेट करती है और यही थोड़ी नासमझी को भी बताती है, तो इसके लिए रेमेडी करना जरूरी है। बाकी बृहस्पति तो थोड़ा गड़बड़ तो है आपका, इसके लिए उपाय कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। परोपकारी जातक परोपकारी तो होते हैं, बाकी स्ट्रांग आपका माइंड रेखा दिमाग के तेज है, ट्राइंगल से नेगेटिविटी को दूर करती है। एक तनाव के योग तो आप बचपन में थे, बाकी इमोशंस था, तो इमोशनल नेचर पर आप नियंत्रण रखें, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी ज़बरदस्त आपकी हृदय रेखा, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार, समझदारी से आगे बढ़ते हैं, समझदारी से चलते, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। तो ये मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा के विषय में था। यहाँ से दबाव था तो व्यक्ति मेहनती है, खराब समय में भी समझदारी से चलने का प्रयास करते, कहने का अर्थ ये है। अब थोड़ी प्लैनेट्स को लेकर गलतियां तो आपने की है, वो ठीक रखो। बाकी सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग है, भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, तो भाग्य का साथ तो मिलेगा, नो डाउट, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है, जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के होते हैं। सूर्य रेखा एक क्षेत्र से धन लाभ को इंडिकेट करती है, 36 के बाद तो प्रॉपर्टी के योग बने ही थे। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, दिमाग के तेज भी हैं, लेकिन उतना खासा दिमाग लगाने वाले इंसान नहीं है, सीधे साधे जिंदगी को बिताते हैं। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, हाईली एनर्जेटिक। मंगल देखो क्या है ना, मंगल आपके एनर्जी को दर्शाता है, और मंगल का दूसरा मतलब है ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी के शौकीन होते हैं, प्रॉपर्टी जिंदगी पर बनाते ही हैं, ना बनाने वाली बात नहीं है। और मंगल अच्छा होना ना आपके दीर्घायु का भी परिचय कराता है, ऐसे व्यक्ति दीर्घायु भी होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और मंगल आपके पराक्रम को और आपके समर्पण को, स्वस्थ जीवन को भी ये इंडिकेट करता है, मतलब ऐसे व्यक्ति स्वस्थ जीवन भी व्यतीत करते हैं। तो मंगल का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप कोई भी कार्य करते हैं, अगर आप पराक्रमी नहीं हैं तो फिर आप जिंदगी पर ज़्यादा अचीवमेंट को नहीं पा पाएंगे। तो ज़रूरी है कि आप पराक्रमी रहो, और पराक्रमी रहने के लिए ना मंगल का अच्छा होना जरूरी है, जिसको हम एनर्जी कहते हैं, वो तो मुझे चाहिए, मंगल तो बढ़िया चाहिए। तो मंगल दोनों आपका बढ़िया है। बाकी आपका देखो तो ज़बरदस्त आपका चंद्रमा है, और यहाँ पर से कुछ लाइन्स है, ये थोड़े से यात्राओं को जरूर बताती है, यात्राओं को इंडिकेट जरूर करती है, लेकिन चंद्रमा बढ़िया है, पैसे के फ्लो बनी रहती है। शुरुआती दौर से गड़बड़ तो था, भाग्य रेखा आपके मूल रूप से देखा जाए तो 28 वर्ष के बाद ठीक है, 36 वर्ष के बाद बढ़िया है, जिंदगी के लास्ट तक है, तो भाग्य का कोई दिक्कत नहीं है। बुध रेखा हल्की हल्की बन रही है, जितनी ज़्यादा विजिबल होगी वो उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु है, मंगल रेखा भी ठीक ठाक है, जहाँ पर से आयु को ये सपोर्ट करने वाली रेखा ही है। शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद भाग्योदय होती है, जबरदस्त लग्जरी के लाइन्स तो लग्जरी सुख मिलता है। स्ट्रेस रहा है शुरुआती दौर में, वो तो मुझे दिख रहा है। बाकी मनी मैनेजमेंट में प्रबल है, पैसा जिंदगी पर आता ही है, शुक्र बढ़िया है तो जिंदगी बढ़िया ही बिताते हैं। मंगल बड़ा जबरदस्त है,
थोड़े टेंशन के लाइन है, इंसान थोड़ा चिंता स्वभाव के तो हो जाते हैं, तो टेंशन ज़्यादा मत लो, डिप्रेशन हो जाओगे इस चक्कर में। और ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मंगल अच्छा है तो पराक्रमी है, इंसान जल्दी ही रिकवर कर जाते हैं। तो ये था इनके तरीके का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।